इसके जन्मदिन पर खुदा की आराधना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हालेलुया। और मैं जो एक छोटा सा विषय लेना चाहता हूं वो विषय ये है कि परमेश्वर की भेंटें, परमेश्वर के जो उपहार होते हैं वो अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं। हालेलुया। गॉड गिफ्ट ऑलवेज फाइंड देयर प्लेस। कि परमेश्वर के जो उपहार है, जो जगत को वो देता है, जो संसार को देता है, जो वो लोगों को देता है, वो उपहार अपने अपने स्थानों पर पहुंच जाते हैं। हालेलुया। अरे मैं धन्यवाद करता हूं उस महान परमेश्वर का कि उसने हम सभी को यहाँ पर इस घर में इकट्ठा किया है। हालेलुया। और मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कितने जानते हैं यहाँ पर बैठे हुए कि बाइबल में कितने जन्मदिन मनाए गए हैं? बाइबल में कितने जन्मदिन मनाए गए हैं? एक ही बनाया गया। बाइबल में 2 जन्मदिन मनाए गए हैं। कितने? 2 जन्मदिन। अगर एक मनाया गया है पुराने नियम में, ओल्ड टेस्टामेंट में, और वहां पर पुराने नियम में 40 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर राजा फिरौन का जन्मदिन मनाया गया था। और जब हम नए नियम में, न्यू टेस्टामेंट में पढ़ते हैं तो यहाँ पर किसका मनाया गया था? राजा हेरोदेस का। और ये दोनों ही राजा थे। इनमें कॉमन बात क्या थी? दोनों राजा थे। दोनों राजा थे, लेकिन इनके जन्मदिन पर बड़ी खास बातें हुई थी। हालेलुया। जब फिरौन का जन्मदिन आया तो बाइबल में लिखा है, खुदा के कलाम में लिखा है कि वहां पर एक को जीवन मिला था और एक को मौत मिली थी। और जिसको जीवन मिला था और जिसको मौत मिली थी वो कौन लोग थे? वो राजा के ही लोग थे। और उसमें से एक उसका रसोइया था, खाना बनाने वाला था। और दूसरा कौन था? जो राजा के गिलास में मैं को डालता था। हालेलुया। और किसी कारणवश, किसी गलती के कारण या किसी पाप के कारण ये दोनों ही जेल में चले गए थे और राजा ने, फिरौन इन्हें जेल में डाल दिया गया था। और वहां पर इन दोनों को ही एक एक स्वप्न दिखाई दिया। आमीन। जो रोटी पकाने वाला था उसे स्वप्न क्या दिखाई दिया कि उसके सर के ऊपर एक टोकरी है और टोकरी के बीच में रोटियां हैं, लेकिन उन रोटियों को कौन खा रहा है? पंछी खा रहे हैं। पंछी खा रहे हैं। तो दूसरा जो पिलाने हारा था, जो एक साथी था जो राजा के गिलास में मैं डालता था, उसने भी क्या देखा कि मैं राजा के गिलास में फिर से मैं डाल रहा हूं। लेकिन अब उनको इन स्वप्न का अर्थ मालूम नहीं था। उन्हें इन दर्शन का या इस स्वप्न का अर्थ मालूम नहीं था। और अर्थ बताने वाला खुदा ने वहां पर एक व्यक्ति रखा था। और उस व्यक्ति का नाम था यूसुफ। और यूसुफ को कहते हैं सपनों का सौदागर जी, सपने देखने वाला, है ना? वो सपने देखने वाला था और उनका अर्थ बताने वाला था। और खुदा ने उसके अंदर ये एक गिफ्ट दिया हुआ था कि जो कोई भी स्वप्न देखता था या कोई भी किसी के मन में कोई बात आती थी तो वो उसकी उस बात को क्या करता था? प्रकट कर देता था। हालेलुया। और वो भी यूसुफ भी, जब उसके भाइयों ने उसको बेच दिया था तो वो वहां पर कैद खाने में डाला हुआ था। और ये तीनों एक ही कैद खाने में थे। और जब इन दोनों ने स्वप्न देखा तो उन्होंने कहा कि हमें इस स्वप्न का अब कौन अर्थ बताएगा? तो वहां पर यूसुफ ने कहा कि मैं तुम्हारे स्वप्न का अर्थ बताता हूं। तो जो रसोइया था उसके स्वप्न का अर्थ क्या बताया? उसने कहा कि तेरे सर के ऊपर जो तेरी टोकरी है, टोकरी में जो रोटियां हैं, उन रोटियों को पक्षी खा रहे हैं। इसका मतलब अब तुझे मार दिया जाएगा। और जो पिलाने हारा था उसने कहा कि मैं राजा के मैं के प्याले में दोबारा से उंडेल रहा हूं। तो उसने कहा तुझे जीवन दान मिलने वाला है। लेकिन उसने पिलाने हार से उनसे दोनों से एक वायदा किया कि जब तुम राजा के पास चले जाओ, यहाँ से छूट जाओ, तो मुझे स्मरण रखना, मुझे याद रखना। परंतु जब वैसा ही हुआ, राजा ने जन्मदिन आया और जब जन्मदिन मनाया गया तो राजा ने उन दोनों को बुला लिया
तो जो खाना बनाने वाला था उसे फांसी पर लटका दिया, लेकिन जो साकी था, पिलाने हारा था, उसे वापस उसके उसी काम पर लगा दिया। परंतु वो भूल गया। किसको भूल गया? अपने वादे को। यूसुफ को भूल गया, अपने वायदे को भूल गया, अपनी प्रतिज्ञा को भूल गया। तब क्या हुआ? तब राजा ने स्वप्न देखा, राजा फिरौन ने स्वप्न देखा, और वो स्वप्न क्या था कि जो गाय है, और वो गाय एक नदी में से निकलती हैं, और वो बड़ी तगड़ी गाय है, और वो क्या करती हैं, वो जो पालियां हैं घास को चर रही हैं, और बड़ी ही सुंदर है। और उसके बाद 3 और करूप गाय निकलती है, दुबली पतली, और वो क्या करती हैं, जब वो निकलती हैं तो वो उन तगड़ी गायों को खा जाती हैं। आमीन। तो राजा ने कहा ये कैसा स्वप्न है भाई, तो इसका अर्थ कोई मुझे बताएगा। तब उस पिलाने वाले को याद आया कि मुझे जेल खाने में यूसुफ नामक व्यक्ति मिला था, तो राजा वही तेरे स्वप्न का अर्थ बता सकता है। और राजा ने उसे यूसुफ को बुलाया, और जब यूसुफ ने बताया उसका अर्थ, तब राजा ने कहा ये बिल्कुल सही अर्थ बताया है। तो राजा ने क्या किया, इससे अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति हमें और कोई नहीं मिल सकता। इसीलिए फिरौन ने क्या कहा, अब से मेन राजा जो है वो तू होगा, मैं सिर्फ फिरौन रहूंगा, और ये सारा मिस्र तेरे अंडर होगा, तेरे कंट्रोल में होगा। खुदा ने ये बरकत दी थी उसे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब दूसरा जन्मदिन, जब हेरोदेस का जन्मदिन आया, तो जानते क्या हुआ था वहां पर? उसकी अपनी बेटी ने, यानी कि उसके भाई की पत्नी की बेटी ने, उसने जब सब राजा इकट्ठा थे, वो हेरोदेस जन्मदिन मना रहा था और सब राजा लोग आ रखे थे, तो उसकी बेटी ने वहां पर क्या किया? डांस किया, नाच किया। तो उसके नाच से प्रसन्न होकर हेरोदेस ने क्या कहा कि मांग, तू जो कुछ भी मांगेगी मैं तुझे दे दूंगा, यहाँ तक कि आधा राज्य भी तुझे दे दूंगा। तो वो झट अपनी माँ के पास गई और अपनी माँ से कहा कि माँ, राजा ने कहा है कि तू जो कुछ भी मांगेगी तुझे दे दूंगा, और यहाँ तक कि आधा राज्य भी। अरे राज्य को छोड़, तो यूहन्ना का सिर मंगवा। राजा को बोल कि मुझे थाल में इसी वक्त नबी जो भविष्य वक्ता यूहन्ना है, उसका सर थाल में मंगवा दे। अब इस बात से राजा बड़ा दुखी हुआ, उदास हुआ, परंतु अपनी शपथ के कारण, अपने वायदे के कारण, अपनी कमिटमेंट के कारण, राजा को उन राजाओं की वजह के कारण, क्योंकि उन सभी के सामने उसने ये बात बोल दी थी कि तू जो कुछ भी मांगेगी वो तुझे दे दिया जाएगा। अब राजा अपनी शपथ के कारण फंस गया। अब उसे यूहन्ना का सर जेल खाने में कटवाकर थाली में रखकर उसकी बेटी को दे दिया गया, और वो अपनी माँ के पास। इसका कारण क्या था पता है? जो यूहन्ना नबी था, वो क्या कहता था? वो हेरोदेस को कहता था, तुझे अपने भाई की पत्नी को रखना योग्य नहीं, उचित नहीं है, योग्य नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है कि राजा तू अपनी भाई की पत्नी को रखे। लेकिन उसकी पत्नी हेरोदियास इस बात से उससे चिढ़ती थी, गुस्सा थी, नाराज थी, तो अपनी इसी खुन्नस को निकालने के लिए उसने यूहन्ना का सर कटवा दिया। अब यहां से हम दो बातों से क्या शिक्षा देखते हैं? जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं करना है ना? गुस्से में कोई भी फैसला नहीं लेना है, और खुशी में कोई भी वायदा नहीं करना है। कई बार हम बहुत खुश होते हैं, अच्छा बेटे मैं तुझे ये चीज लाकर दूंगी, या मेरे बेटे मैं तुझे ये चीज लाकर दूंगा। हम कमिटमेंट कर देते हैं, हम वायदा कर देते हैं, लेकिन जब पूरा नहीं होता है तो फिर क्या होता है? बच्चे नाराज, पति नाराज, पत्नी नाराज। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुशी में आकर कोई भी जल्दबाजी में फैसला ना करें, वायदा नहीं करना है, और गुस्से में कोई डिसीजन नहीं लेना है। कई बार आया था गुस्सा आता है, जा आज तो बात तेनू नहीं मिलना, तू मेरे वास्ते मर गई, आई तेरे वास्ते मर गई। ऐसी बातें बिल्कुल, ऐसी कमिटमेंट कोई भी नहीं करनी है, फंस जाएंगे।
हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है कि हमें जो कुछ भी कहना होता है सोच समझ कर कहना होता है। कोई भी बात हमारे मुख में से जल्दी से नहीं निकलनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। और वचन कहता है कि हमारे शब्द थोड़े हो, हम ज्यादा बोलने वाले ना हो, हम ज्यादा सुनने वाले हो। हालेलुया। हालेलुया। हम क्या हो? सुनने वाले ज्यादा हो, बोलने वाले कम हो। जब व्यक्ति ज्यादा बातें करता है, ज्यादा बोलता है, तो ज्यादा बातों के कारण मुख से क्या होता है? गलत गलत बातें निकल जाती हैं, चुगली निकल जाती है, निंदा निकल जाती है। तब खुदा इससे क्या होता है? नाराज होता है। हालेलुया। 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 अब देखिए, बाइबल में हमने पढ़ा है खुदा के कलाम में कि यीशु मसीह के जन्म के बारे में। यीशु मसीह का जन्म हुआ, यीशु मसीह जब पैदा हुआ, और वो कहां पर पैदा हुआ? बैतलहम में। बैतलहम में पैदा हुआ। और उसके लिए जो भेंटें लाई गई थी, जो उपहार लाए गए थे, इन उपहारों के पीछे नबी कहता है एक बहुत बड़ा प्रकाशन है। हालेलुया। हालेलुया। और देखिए, जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह के बारे में कि वो बैतलहम में ही क्यों पैदा हुआ, भारत में क्यों नहीं पैदा हुआ, अमेरिका में पैदा क्यों नहीं हुआ, वो यरूशलेम के शहर बैतलहम में ही क्यों पैदा हुआ? कारण क्या है इसका? और हमारे युग के नबी ने कहा है कि जो बैतलहम का मतलब क्या है? परमेश्वर की रोटी का घर। बैत एल हम, ये तीन शब्द मिलकर एक शब्द बनता है। और बैत का मतलब है घर, और एल का मतलब क्या है? प्रभु। और हम बैतलहम, हम का मतलब है रोटी, प्रभु की रोटी का घर। हालेलुया। हालेलुया। आज प्रभु की रोटी का घर कौन है? जानते हैं आप? जहाँ पे हम इकट्ठे होते हैं, वो आप हैं जिनके अंदर खुदा का वचन बसता है। पहला करंथिया 3:16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। हालेलुया। और जो परमेश्वर का आत्मा है वही वचन है, वही कलाम है जो आपके अंदर वास करता है। हालेलुया। हालेलुया। अब देखिए, बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है, इस रोटी के घर को अर्थात यरूशलेम को आप देखिए किसने घेरा हुआ है? नबी कहता है, अगर आप संसारिक तौर पर ध्यान दें, मेरी तरफ ध्यान दीजिए वचन की ओर। संसारिक तौर पर आप देखिए, यरूशलेम जहां पर है वहां पर इसके चारों तरफ मुस्लिम कंट्री है, फलस्तीन है और दूसरे हैं, गाजा है, पट्टी है। इन सारे शहरों ने, इन सारे देशों ने यरूशलेम को घेर के रखा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन ये एक छोटा सा शहर है, एक छोटा सा शहर है, और ये छोटा सा शहर ये खुदा का प्यारा शहर है। और बाइबल कहते हैं, खुदा का कलाम कहता है, इस शहर को कोई जीत नहीं सकता है। आमीन। वैसे ही जिस विश्वासी के अंदर खुदा का वचन है, खुदा का कलाम है, उसे शैतान हरा नहीं सकता। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए हमें अपने अंदर सबसे पहले क्या रखना है? विश्वास रखना है, वचन रखना है, खुदा का कलाम रखना है। और रोमियो की पुस्तक में लिखा है, वचन कहाँ है? वचन तेरे मुंह में है, वचन तेरे मन में है, और वचन तेरे इर्द गिर्द है। इर्द गिर्द है। हालेलुया। हालेलुया। और वचन का जब पहरा होता है फिर कुछ नहीं होता है, शैतान कुछ नहीं कर सकता है। हालेलुया। 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 अब देखिए, दाऊद किसकी उदाहरण, किसको बयान करता है? दाऊद यीशु मसीह को बयान करता है। हालेलुया। हालेलुया। अब दाऊद जब राजा नहीं बना था, और जो उसके साथी थे, जो उसके सैनिक थे, परंतु वो जानते थे कि दाऊद एक दिन यीशु मसीह यानी कि दाऊद जो है एक दिन क्या बन जाएगा? राजा बन जाएगा। राजा बन जाएगा। और वो उसके साथ थे, उन्होंने दाऊद को नहीं छोड़ा। हालेलुया। हालेलुया। और वो सैनिक अच्छी तरह जानते थे कि एक दिन दाऊद जो है ये राजा की यरूशलेम की गद्दी के ऊपर विराजमान होगा, बैठेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए, और जो सैनिक थे वो कौन थे? वो अन्य जाति के सैनिक थे। आज जानते हैं मसीह की दुल्हन कहां से है? अन्य जातियों से। वो अन्य जाति से है।
और उसके पास क्या है? वचन रूपी तलवार है। और ये तलवार किस लिए दी गई है? ये तलवार शैतान का मुकाबला करने के लिए दी गई है। और ये वो तलवार, ये दुनियावी तलवार नहीं है, ये वचन की तलवार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और जानते हैं उस वक्त जब दाऊद अपने सैनिकों के साथ बैठा हुआ था और इसे प्यास लगी, और दाऊद ने क्या किया? इसने अपने सैनिकों को कहा कि जाओ उस तालाब में से उस कुएं का पानी लेकर आओ जहां पर मैं अपनी भेड़ों को चराता था, पानी पिलाता था। लेकिन वहां पर जानते क्या था? 15 मील दूर था वो, और 15 मील तक ही वहां पर दुश्मन के सैनिक लगे हुए थे। लेकिन जो दाऊद के योद्धा थे, दाऊद के योद्धा कौन थे? अन्य जाति, यानी कि मसीह की दुल्हन। और वो जो सैनिक थे, जो जानते थे कि दाऊद आने वाला राजा है, और उन्होंने, दाऊद ने उन सैनिकों को कहा जाओ जाकर वहां से पानी लेकर आओ। और उन्होंने जाकर क्या किया? उन बहुत सारे सैनिकों को मारकर 15 मील तक मारते गए और उस कुएं का पानी लेकर दाऊद के पास आ गए। लेकिन जब दाऊद ने पानी को देखा, उसने पता क्या किया? उसने उस पानी को जमीन पर गिरा दिया। अब ये बात हम कहां पर देखते हैं? क्रूस के ऊपर यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह आने वाला क्या था? राजा था, राजा था। और जब पिलातुस ने पूछा क्या तू राजा है? बोलता मैं तो नहीं कहता, तू खुद कह रहा है। मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, मेरा राज्य स्वर्ग का राज्य है, और वो जल्द आने वाला राज्य है। हालेलुया। और ये वो राज्य है जो ना तो किसी कारीगर ने बनाया है, ना किसी सीमेंट के द्वारा बना है, ना किसी मिस्त्री के द्वारा बना है, परंतु ये राज्य बिना हाथों के परमेश्वर के कलाम के द्वारा बना है, जो कभी खाया नहीं जाएगा, जो कभी तोड़ा नहीं जाएगा। सदीम काल का राज्य वो यीशु मसीह का है। हालेलुया, हालेलुया। अब यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या किया था? यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर, जानते जब उन रोमी सिपाहियों ने उसकी छाती में नेजा मारा, भाला मारा, तो क्या हुआ था? वहां से लहू और पानी निकला था और वो जमीन पर गिरा था। यीशु मसीह ने भी उस पानी को अपने अंदर से वहां जमीन पर गिरा दिया था। हालेलुया। और यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि संसार के लिए परमेश्वर ने क्या किया? उसने जगत से, संसार से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। अब अनंत जीवन कहां पर है? वो यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। आज लोग, नबी कहता है, अनंत जीवन पाने के लिए जंगलों में जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, नदियों में जाते हैं, दूर दूर सुनसान जगहों में जाते हैं, लेकिन अनंत जीवन उन्हें कहीं नहीं मिलता है। अनंत जीवन सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम में मिलता है। यीशु ने कहा मैं अपने वचन में होकर काम करता हूं, जो मेरा वचन पढ़ता है, मेरा वचन सुनता है, उसके अंदर मैं काम करता हूं। हालेलुया। अब देखिए, अगर स्वप्न की बात चल रही थी तो यूसुफ को एक स्वप्न आया। जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो रात को दूत आया उसके पास, तो दूत ने क्या कहा? इसको लेकर क्या कर, मिस्र में चला जा। अब देखिए, और वहां पर जो स्वप्न हुआ था, जो यूसुफ ने स्वप्न देखा था, वो एकदम स्पष्ट था, वो भेद में नहीं था। जैसा कि वो पिलाने हारे का और रोटी बनाने वाले का था, उनमें भेद था। उसको भेद को बताने के लिए एक नबी की जरूरत होती है, उस स्वप्न का अर्थ बताने के लिए खुदा के जन की जरूरत होती है। लेकिन यूसुफ के मामले में ऐसा नहीं था। यूसुफ को जो स्वप्न दिखाई दिया था वो सीधा सीधा स्वप्न था, उसमें कोई भेद नहीं था। क्यों? क्योंकि 400 साल तक इजराइल के पास कोई नबी नहीं था। हालेलुया। और क्या हुआ था? वो स्वप्न सीधा सीधा ही यूसुफ को दिखाया गया था। हालेलुया। अब देखिए, अब जो वो वाइस मैन थे, बुद्धिमान पुरुष, कहां से आए थे वो? और बाइबल में लिखा है कि वो हिंदुस्तान से आए थे।
और हिंदुस्तान से आते हुए उन्हें 2 साल लगे थे। जितना उन्होंने सफर किया हिंदुस्तान से यरूशलेम में बैतलहम में जाने के लिए 2 साल का समय लग गया था। और जब 2 साल का समय लगा तो बच्चा यीशु मसीह उस वक्त 2 साल तक हो चुका था। हम सोचते कि यीशु मसीह अभी चर्च में किलकारियां मारता होगा, है ना। हमारे आज भी माइंड में ऐसे शायद विचार आ सकते हैं। लेकिन जब वाइस मैन यानी कि बुद्धिमान पुरुष वहां पर पहुंचे तो यीशु मसीह 2 साल 2 साल का हो चुका था। हालेलुया। हालेलुया। अब देखिए कि बच्चे के लिए कैसे गिफ्ट होने चाहिए। जब बच्चे का जन्मदिन आता है या बच्चे को हम उसको कोई भी उसका खुशी मनाते हैं तो हम उसे कौन से गिफ्ट देते हैं? खिलौने, कपड़े, या फिर उसके लिए कोई मिठाई, या उसका साइकिल ले आएंगे, टर्बो साइकिल जो आता है छोटा सा, या ऐसी ऐसी चीजें लेकर आते हैं। लेकिन यीशु मसीह के मामले में ऐसा नहीं था। यीशु मसीह के जो गिफ्ट थे, यीशु मसीह के जो उपहार थे वो बड़े अनोखे थे। और जब ये बुद्धिमान पुरुष हिंदुस्तान से चले और चलते चलते उन्हें 2 साल हो गए, और जब 2 साल वहां पर पहुंचे तो यीशु मसीह के पास जाकर जब ये गिफ्ट दिए गए तो वो गिफ्ट क्या थे? सोना, लोबान और गंधरस था। अब ये एक बच्चे के किस काम के? सोचने वाली बात है भाई। ये लोबान उस बच्चे के किस काम का भाई? सोना बच्चे के किस काम का? या वो गंधरस है वो बच्चे के किस काम का? हालेलुया। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है? आमीन। जब समझ आ रही तो हालेलुया एक बार जरूर से गॉड ब्लेस यू, प्रभु बरकत दे। और देखिए बच्चे के ये किस काम के? हाँ, कपड़े मान लेते हैं, ठीक है भाई, बच्चे को कपड़ों की जरूरत है, साइकिल की जरूरत है, इसे खिलौने की जरूरत है, बच्चा है। लेकिन यीशु मसीह के पास जो उपहार आए थे वो सोना था, लोबान था और गंधरस था। हालेलुया। हालेलुया। अब देखिए जब बच्चा पैदा होता है फिर एक नामकरण भी होता है ना। आमीन। तो हम अपने बच्चों का नाम रखते हैं, सोनू, मोनू, लड्डू, ये वो जो आता है ये नाम रखते हैं। और बाइबल में खुदा के कलाम में लिखा नाम का बड़ा महत्व है। हम ऐसे ही नाम नहीं रख देते हैं। जो बाइबल को पढ़ने वाले हैं, जो बाइबल के विश्वासी हैं, वो बड़ा सोच समझ कर नाम रखते हैं। जब बच्चा पैदा होता है वो ऐसे नहीं, अच्छा ये मामे दे गया है तब मामे का की नाम है यूसुफ है, इधर यूसुफ रखो। मामे का नाम की है सोनू है, इधर ही सोनू रख दो। चाचे का नाम ये है, ताए का नाम। हम ऐसा करते हैं, लेकिन यहां भी यीशु मसीह के मामले में ऐसा नहीं था। जब यीशु मसीह पैदा हुआ था तो इसका नामकरण हुआ, लेकिन पता ये नाम कहां से आया? ये स्वर्ग से आया था। और ये वो नाम था जो सारे ही नामों से श्रेष्ठ नाम है, उत्तम नाम है। और खुदा का कलाम कहता है इस नाम के आगे हर घुटना झुकेगा, हर जुबान इस नाम का अंगीकार करेगी। बाकी नामों को तो क्या होता है? क्या होता है? फिटका, है ना। अगर उल्टा काम करेंगे तो क्या होता है? अच्छा वो व्यक्ति वो फलाना, छोड़ो यार, वो कोई व्यक्ति है, वो कोई आदमी है। लेकिन यीशु नाम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पवित्र नाम है, शुद्ध नाम है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये पूरी तरह से पवित्र नाम है। और ये स्वर्ग से दूध के द्वारा धरती पर लाया गया नाम। और कौन सा दूध लेकर आया था बताइए आप जरा? जिब्राइल। और इसे कहते हैं ये खुशखबरी लाने वाला दूध है। ये जब भी आता है खुशखबरी लेकर आता है। हालेलुया। और जिब्राइल दूत स्वर्ग से ये पाक, ये पवित्र नाम लेकर आया। और मैं एक और बात बताना चाहता हूं। आप जानते हैं कि यीशु मसीह के नाम से भी बढ़कर एक और चीज है, कलाम है, उसका वचन, खुदा का कलाम है। भजन संहिता 138 पढ़िए, भजन संहिता 138। यीशु मसीह ने अपने नाम से भी अधिक महत्व अपने वचन को दिया है, अपने कलाम को दिया है। इसीलिए तो कहते हैं जो वचन होता है कभी भी हिलजुल नहीं होनी चाहिए, सभी चौकन्ने रहने चाहिए। क्योंकि वचन क्या कहता है? वचन हमें अनंत जीवन में
ले जाने के लिए तैयार करता है। आमीन। हाँ पढ़िए। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। क्या सुना आपने? क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। और ये वचन ही है खुदा का। लिखा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। अब देखिए नाम का मैं महत्व बता रहा हूँ। ये नाम ऐसे नहीं रखे जाते हैं। नाम के पीछे एक बहुत बड़ा प्रकाशन होता है। अगर हम देखें तो बाइबल में याकूब का नाम क्या था? बदला इज़राइल। और जो पतरस उसका नाम पहले शमौन था, उसका नाम शाऊल से पौलुस बना दिया। अब्राहम से अब्राहम बना दिया। और ये इन नामों के पीछे खुदा की एक बरकत होती है, एक आशीष होती है। और आज क्या होता है संसार में, जगत में, लोग बाइबल में से नाम तो रख लेते हैं परंतु उनके जीवन उस नाम के अनुसार नहीं होते हैं। हालेलुया। पहले ना बड़ी एक खबरें आती थी, आजकल पता नहीं अखबार तो कम ही पढ़ने को मिल रही है, लेकिन अखबारों में ये मिलता था वहां पर शराबिये पकड़े गए, चोरी करने वाले पकड़े गए। नाम क्या? मूसा। नाम क्या? दाऊद। नाम क्या? फलाना। नाम क्या? ये। और काम कौन से? सब उल्टे पुल्टे काम। और ये खुदा के वचन के खिलाफ है। माँ बाप नाम रख तो देते हैं, बाइबल में से पास्टर जी नाम बताओ अच्छा सा, साडा बच्चा मूसा वर्गा बने, साडा बच्चा दाऊद वर्गा बने, साडा बच्चा सुलेमान वांगू बुद्धि प्राप्त करे, पर मोबाइल पे सारी बुद्धि यूज करता रहता है, सारी रात मोबाइल पे मस्त रहता है। हालेलुया। और ये नाम के अनुसार नहीं होता, इसीलिए बाइबल में खुदा ने नामों को महत्व दिया है, नाम चेंज किए। याकूब उसका जीवन कैसा था? अड़ंगेबाज, धोखेबाज, और खुदा को ये नाम पसंद नहीं था। तो खुदा ने कहा नहीं, आज से तेरा नाम इज़राइल रखा जाएगा। और इज़राइल के नाम का मतलब क्या है? शुद्ध मन के लोग, राजकुमार, जीते हुए लोग, विजयी लोग। हालेलुया। आज एक विश्वासी वो विजयी कैसे है? जब वो अपना नाम उस वचन के अनुसार रखता है और उस वचन के अनुसार जीवन भी गुजारता है, तब उस नाम को बरकत मिलती है, तब उस नाम को आशीष मिलती है। हालेलुया। हालेलुया। रिक्की नाम का मतलब पता क्या है? हमारे युग के नबी ने कहा है रिक्की नाम जो है चूहे को कहा गया है ना? नाम रखते हैं शेर सिंह, लेकिन मन का सबसे डरपोक होता है। तो इन नाम रखने से कोई मूसा नहीं बन जाएगा, नाम रखने से कोई दाऊद नहीं बन जाएगा, नाम रखने से कोई व्यक्ति सुलेमान नहीं बन जाएगा। हमें जीवन जीकर दिखाना होगा, तब वो नाम रखने का फायदा है। हालेलुया। हालेलुया। अब देखिए वो जो वाइस मैन थे, बुद्धिमान पुरुष थे, इन्होंने जो भेंट लेकर आए थे वो भेंट सोना, मुर और लोबान, और ये आसमानी भेंटें थी। नबी ने कहा है कि ये आसमानी भेंटें थी। इनके पीछे एक प्रकाशन था, एक भेद था, गंधरस के पीछे भेद था, लोबान के पीछे एक भेद था, सोने के पीछे एक भेद था। हालेलुया। और देखिए सोना किसे बयान करता है? सोना महानता को बयान करता है, सोना बड़े बड़े अच्छे अच्छे कामों को बयान करता है। हालेलुया। अब देखिए यीशु मसीह ने बड़े महान काम किए, है ना? जो उसको गिफ्ट मिले, उन गिफ्टों के अनुसार उसने सोने के महत्व को भी अंजाम दिया था। और यीशु मसीह ने क्या किया? उसने 5000 लोगों को कितनी रोटियां खिला दी? 5 रोटियां 2 मछलियां। उसने उनको 5 रोटियां और 2 मछलियां खिला दी। और जब उसने 4000 लोगों को खिलाई, तब उसने कितनी रोटियां खिलाई? 7 रोटियां और थोड़ी सी मछलियां। और जानते वो कलीसिया में एक छोटा बच्चा था जिसके पास वो रोटियां थी। यीशु मसीह को मालूम था अगर बड़ों से कहेंगे भैया आप चर्च में खाना देंगे, नहीं पास्टर साढ़े को पैसे ही नहीं, हम कैसे कर सकते हैं? आज दिहाड़ी नहीं लगी, आज ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ।
लेकिन वहां पर एक बच्चा था शुद्ध मन का। बाइबल में लिखा है बच्चों का जो स्वर्ग का राज्य है किसके समान है? बच्चों के समान। बच्चों के समान है। अब बच्चों के समान क्यों है? क्योंकि बच्चों के हृदय शुद्ध होते हैं। शुद्ध होते हैं, शुद्ध मन वाले हृदय होते हैं बच्चों के। हालेलुया। हालेलुया। और जब उस बच्चे का हाँ मेरे पास रोटियां हैं, 5 रोटियां हैं और 2 मछलियां हैं, और उसने लाकर उन्हें दे दी। अब उनको खिलाने के बाद जब कितने टोकरे बच गए? 12 टोकरे। 12 टोकरे बच गए। और जब दूसरी बार खिलाएंगे तो 7 टोकरे बच गए। और ये 7 टोकरे किसके लिए थे? ये अन्य जाति के लिए, ये हमारे लिए थे। आज जो आप प्रचार सुन रहे हैं ना, नबी का 7 कलीसिया काल, नबी का संदेश, ये वही टोकरी है। हर काल में एक एक टोकरा। यहाँ पर वो है मैसेज गीतों वाली किताब जिसके पीछे वो बना हुआ है, ये देखिए, ये चीज है। यहाँ विश्वास से लेकर प्रेम तक, भाईचारे का प्रेम, ये हर एक युग को बयान करता है। आप प्रकाशित वाक्य में पढ़िए, इफिसुस का काल आता है, समूरना का आता है, और ऐसे करके 7 युग आते हैं, और हर युग के लिए एक टोकरा था। और आज हमारे युग के लिए भी वही भोजन है जो प्रेरितों ने, रसूलों ने, यीशु मसीह के चेलों ने खाया, उन्होंने बांटा और रखा। आज हम नबी के द्वारा वही भोजन कर रहे हैं, उसी भोजन के द्वारा उसकी दुल्हन तृप्त हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उस बच्चे ने एक बात और की थी, पता? उसने वापस रोटी नहीं मांगी। प्रभु, मेरी मम्मी ने मुझे 5 रोटियां दी थी, मैं 5 ही खाता हूं, तो मुझे वापस दे दो। उसने वापस नहीं मांगी, दे दी तो दे दी। किसके लिए? खुदा के लिए। हालेलुया। इसलिए खुदा बुद्धिमान लोगों से, ज्ञानवान लोगों से दूर रहता है, लेकिन शुद्ध मनों के हृदय में वास रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप देखिए, परंतु आप देखिए कि यीशु मसीह, उसने महान काम किए, और उसने बहुत से ऐसे काम किए जिनके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलती थी। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, वो किसी सृष्टिकर्ता से कम नहीं था। नबी कहता है यीशु मसीह किसी भी सृष्टिकर्ता से कम, वो सृष्टिकर्ता था, वो खुद ही सृष्टि करता था। आमीन। वो कहता था, हो जाता था। और वहीं पर ये नबी कहता है कि एक बच्चा अपनी माँ से पूछ रहा था कि माँ, क्या परमेश्वर ने स्वर्ग में, आसमान में बड़े बड़े तंदूर लगा कर रखे हैं, जो उसने वहां पर 5 रोटियों से इतनी रोटियां बना दी? तो क्या उसके स्वर्ग दूत आटा गूंथते हैं, फिर वो रोटियां बनाते हैं, फिर वो खिलाते हैं? क्या ऐसा होता है? तो उसकी माँ ने अपने बेटे को समझाया, नहीं बेटा, ये जो आटा गूंथने की जरूरत हमें है, रोटियां बनाने की जरूरत हमें है, हमें ये सब करने की जरूरत है, परंतु खुदा को ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहता है, हो जाता है। उसने कहा रोटियां बन जाए, तो रोटियां बन गई थी। उसने कहा मछलियां बन जाए, तो मछलियां बन गई थी। ये हमारा सामर्थ्य परमेश्वर यहोवा है, जो कहता है करके दिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, जैसा कि यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील 4 उसके बारे में कहा, जो काम मैं करता हूं तुम इससे बड़े बड़े काम करके दिखाओगे या करोगे। तो क्या आज बड़े बड़े काम नहीं हो रहे हैं? आज चर्चिस में मुर्दे जिंदा हो रहे हैं। आज चर्चिस में, अभी थोड़े दिनों की बात है, आज जिस बेटे का जन्मदिन है, सिक्का निकल गया था। शायद दोस्तों गुल्लक मेरी ये है, तो गुल्लक के चक्कर में शायद डबल हो जाएंगे गलती से। लेकिन हुआ क्या? सिक्का निकल गया, पूरा परिवार परेशान, पूरा परिवार दुखी। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, भजन संहिता 76 उसके 11 वर्सेस में लिखा है, यहोवा अपने परमेश्वर के लिए मन्नत मानो और उसे पूरा भी करो। तो जब इस बच्चे ने उस सिक्के को निगल लिया, और उसकी जो ताई जी है, भाई गोल्डी ताई जी, इन्होंने एक मन्नत मानी थी।
कि मैं जब प्रभु अगर इस बच्चे का सिक्का निकाल देगा, इसको ठीक कर देगा, तो मैं अपने घर में खुदा का बंदगी करवाऊंगी। ऐसा ही था। और उन्होंने जब ये कमिटमेंट की और लिखा है तू अपनी मन्नत को जल्दी पूरा कर, अगर तू देर करेगा तो ये तेरे लिए एक फंदा बन जाएगी। इसीलिए वचन कहता है, खुदा का कलाम कहता है, तुम्हारे शब्द थोड़े हो, जल्दबाजी में कोई भी बात ना बोल। हालेलुया। तो पूरा परिवार परेशान, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन होना पड़ेगा, लेकिन जब खुदा की मर्जी ही नहीं है तो ऑपरेशन कैसे हो सकता है? जब आपका विश्वास है, आपकी दुआ, आपकी प्रार्थना, ये सारे हालातों को बदलने की सामर्थ्य रखती है। तो उस प्रार्थना ने क्या किया? भाई गोल्डी के विश्वास को, इस परिवार के विश्वास को और भी मजबूत किया। और भी बहुत सारे भाइयों ने, बहनों ने, खुदा के दासों ने दुआएं की, प्रार्थना की, और ये इन सारी दुआओं का असर क्या? सिक्का बाहर, बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी काट छाट के। और ये हमारा परमेश्वर है जो सब कुछ करने में समर्थी है। डॉक्टर जवाब दे सकते हैं, है ना, दवाइयां फेल हो सकती हैं, परंतु खुदा का कलाम कभी फेल नहीं हो सकता है। हालेलुया। अब देखिए पहला उपहार क्या था? सोना। और सोने का मतलब महानता, महान काम, बड़े बड़े काम किए यीशु मसीह ने। 4 दिन के मुर्दे को भी जिंदा करके दिखा दिया, जो कि असंभव था। हालेलुया। उसने अंधों की आंखों को खोला, उसने लंगड़ों को चलाया, उसने बहरों को कान दिए, उसने जुबान दी कि लोग उसके तारीफ कर सके, उसकी महिमा कर सके। हालेलुया। क्या ये महान काम नहीं है? जाइए किसी गालियां निकालने वाले से कहिए कि तू किसी को चंगा करके दिखा, कर पाएगा वो? नहीं। लेकिन जो खुदा का भक्त है, जो खुदा का दास है, जो खुदा का सेवक है, जब वो दुआ करता है तो खुदा सुनता है, और सुनकर क्या करता है? उत्तर देता है, जवाब देता है। हालेलुया। अब देखिए पहला उपहार सोना और दूसरा लोबान था। अब लोबान किस काम का? लोबान किसे बयान करता है? लोबान सेवा को बयान करता है। किसे बयान करता है? सेवा को बयान करता है। और जैसा कि संत मत्ती की अंजील 12 और उसकी 18 पढ़ेंगे, संत मत्ती की अंजील 12 अध्याय और उसकी 18 आयत, और पुराना नियम में लेवियों 2 उसकी 2। देखो ये मेरा सेवक है। अब देखिए यहोवा परमेश्वर क्या कह रहा है? देखो ये मेरा सेवक है, जिसे मैंने चुना है, जिसे मैंने चुना है, मेरा प्रिय, जिससे मेरा मन प्रसन्न है, जिससे मेरा मन क्या है? प्रसन्न है, खुश है। और ये यहोवा का सेवक कौन था? यीशु मसीह। और यहोवा उससे प्रसन्न था क्योंकि उसने क्रूस तक आज्ञाकारिता को पूरा किया था। हालेलुया। और लेविया 2 उसकी 2 पढ़िए। पुराने नियम में, ओल्ड टेस्टामेंट में, लेवी की पुस्तक 2 अध्याय और उसकी 2 आयत। और वह उसको हारून के पुत्रों के पास जो याजक है लाए, और वह अन्न बलि के तेल मिले हुए मैदे में से इस तरह अपनी मुट्ठी भर कर निकाले कि सब लोबान उसमें आ जाए। क्या आ जाए? उसमें लोबान आ जाए, सब लोबान उसमें आ जाए। और लोबान क्या था? ये सेवा के साथ मिलाया जाता था। यहोवा की सेवा करने के लिए इस लोबान को उस भेंटों में, चाहे वो पाप की थी, चाहे कोई भी भेंटें थी, उनके अंदर इस लोबान को मिलाया जाता है। किसके लिए? सेवा के लिए। तभी तो यहोवा ने कहा देखो ये मेरा सेवक है, जिससे मेरा जी प्रसन्न है। हालेलुया। अब देखिए, यानी कि आप जानते हैं ये जो गंधरस है, तीसरा उपहार है गंधरस है, जिसे पंजाबी में मुर कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये मुर किस लिए होता था? मुर्दों के लिए। ये लाश के ऊपर मरा जाता था। अब ये 3 गिफ्ट थे, ये यीशु मसीह के लिए किस काम के? ये तो बच्चा था, है ना? तो बच्चे के किस काम के लिए? इस
जिसको आप पढ़ेंगे यूहन्ना की अंजील 19 और उसका 39 आयत। संत यूहन्ना की अंजील 19 उसकी 39 आयत पढ़ेंगे। निकोदेमुस भी जो पहले यीशु के पास रात को गया था, हाँ पढ़िए। 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस हाँ जी, और एलवा ले आया। हाँ जी। तब उन्होंने यीशु का शव लिया। और देखिए निकोदेमस जो रात को यीशु मसीह के पास आया था, और ये इसने भी क्या किया, 50 सेर मिला हुआ गंधरस। क्योंकि ये गंधरस किस काम में आता था, जब लोगों की या व्यक्ति की मौत हो जाती थी तो वो उसके शरीर पर मल दिया जाता था, जो शरीर को गलने नहीं देता था, सड़ने नहीं देता था। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है निकोदेमस जो रात को 3 अध्याय में यूहन्ना की इंजील में यीशु मसीह के पास आया था, जिसने कहा था कि मैं जो तू काम करता है, जब तक परमेश्वर तेरे साथ ना हो तो ये काम नहीं कर सकता। और ये उन शास्त्रियों का, फरीसियों का, यहूदियों का एक सरदार था, ये उनका एक शास्त्री था, परंतु ये बात नहीं जानता था, इस बात को, प्रकाशन को नहीं जानता था। परंतु वही निकोदेमस यहाँ पर जो यीशु मसीह मर गया और उसके लिए 50 सेर मिला हुआ गंधरस लेकर आया, इसलिए कि उसकी बॉडी के ऊपर मला जाए। और लूका की अंजील 24 उसकी एक आयत में पढ़ेंगे। संत लूका की अंजील 24 और उसकी एक, संत लूका 24 अध्याय उसकी पहली आयत। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। और इन औरतों ने, मरियम मगदलीनी ने क्या किया, उन सुगंधित द्रव्यों को, उन गंधरस को, ये सब जितने भी द्रव्य पदार्थ थे ये लेकर आई, ताकि यीशु मसीह के ऊपर पर लगाने का मौका नहीं मिला, लगाने का मौका नहीं मिला। हालेलुया। यीशु मसीह पहले जी उठा था। हालेलुया, हालेलुया। तो नबी कहता, हमारे युग के नबी ने कहा है कि ये सब जो 3 भेंटें थी, 3 उपहार थे, ये यीशु मसीह के ऊपर पूरे फिट बैठे थे, पूरे सिद्ध थे। ये हम सोचते हैं अरे ये किस काम के, छोटा बच्चा, इसके लिए बस खिलौने ले जाओ, कपड़े ले जाओ, इसके लिए ये ले जाओ, इसके लिए वो ले जाओ। लेकिन यीशु मसीह जब पैदा हुआ और उसके लिए जो उपहार, जो गिफ्ट थे, ये आसमानी भेंटें थी, जो पूरी तरह यीशु मसीह की उपस्थित थी। हालेलुया। अब नबी कहता है इसका मतलब क्या है, महान सेवा मौत के लिए, यानी कि सोना महान और लोबान सेवा और गंधरस मौत को बयान करता है। महान सेवा मौत के लिए यीशु मसीह वो जी नहीं रहा था, किसके लिए जी रहा था, वो मरने के लिए, लेकिन उसको पता था मैं मरूंगा और ये जीवन पाएंगे। हालेलुया। अब मुक्ति जो है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आई है। मौत किसके द्वारा आई थी, आदम के द्वारा, पहला आदम। लेकिन पहला आदम मौत लेकर आया, दूसरा आदम यीशु मसीह अनंत जीवन लेकर आया, जीवन नहीं लेकर आया, अनंत जीवन लेकर आया। हालेलुया। जैसे कि हम बाइबल में देखते हैं, वो नौजवान लड़का जो बहुत धनी था, बहुत अमीर था, उसके पास हर फैसिलिटी थी, किसी चीज की कमी नहीं थी, नौकर थे, चाकर थे, उसका व्यापार बहुत बड़ा था। हालेलुया। परंतु वो एक बात जानता था, उसे हमेशा एक बात खलती थी कि मेरे पास अभी भी किसी चीज की कमी है, जबकि उसके पास सब कुछ था, किसी दुनियावी तौर पर किसी भी चीज की कमी नहीं थी, परंतु आत्मिक तौर पर कमी थी। और वो क्या थी, उसके पास अनंत जीवन नहीं था। वो अनंत जीवन पाने के लिए यीशु मसीह के पास आया। हालेलुया। आज हमारे पास संसार की हर एक वस्तु हो सकती है, हर चीज हो सकती है, मोटरसाइकिल हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, अच्छा मकान हो सकता है, लेकिन अगर हमारे पास अनंत जीवन नहीं है तो हम मौत के मुंह में हैं, हम सीधा नरक में जाएंगे। अनंत जीवन सिर्फ यीशु मसीह के पास है। अगर पुराने नियम पर ध्यान दें, याकूब के ऊपर, याकूब के पास सब कुछ था, जिसका नाम इजराइल रख दिया गया था, उसे किसी भी बात की घटी नहीं थी,
लेकिन एक चीज की कमी थी, उसके पास प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह नहीं था, कृपा नहीं थी। इसलिए उसने दूत को पकड़ लिया। मैं तुझे जाने नहीं दूंगा जब तक तू मुझे आशीष ना दे। बरकत नहीं देगा, जब तक तू मुझे ब्लेस नहीं करेगा, जब तक तू मुझे आशीषित नहीं करेगा, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। इसीलिए उसने क्या किया, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम याकूब है। नहीं, अब तेरा नाम इजराइल है। अब तू राजकुमार है, अब तू जीता हुआ है। तूने किसको जीत लिया है? तूने तो दूतों को भी जीत लिया है। हालेलुया। आपकी प्रार्थना, आपके दान, आपका दशवांश इतना ईमानदारी के साथ हो कि दूत नीचे आ जाए कि हे कुरनेलियस, तेरे दान, तेरी प्रार्थनाएं यहोवा के हजूर पहुंची हैं। ये दूत आपको बताने के लिए आ जाए कि तू जो दान कर रहा है, तू जो प्रार्थना कर रहा है, तू जो अपने घर में अपने बच्चों को बाइबल का वचन सिखा रहा है, तेरे ये सारे काम खुदा के हजूर पहुंचे हैं और तू ब्लेस्ड हो चुका है, तू आशीषित हो चुका है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है कि हमें अपने बच्चों को क्या सिखाना है? वचन सिखाना है। तो पहले माता पिता सीखेंगे, तभी वो बच्चों को सिखा पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितना टाइम हो गया? 9 बज गए। मुझे यहाँ टाइम दिखाने कितना हुआ टाइम? 9:15 हो गए। चलो ठीक है। तो इसीलिए आप जान गए हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह के जो उपहार थे, जो गिफ्ट थे, वो उसके ऊपर पूरी तरह से फिट बैठे हुए थे। हमारे जैसे उपहार नहीं थे, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, ये वो नहीं थे। वो सिद्ध आसमानी भेंटें थे जो वो बुद्धिमान पुरुष उसके लिए लेकर आए थे, और वो पूरी तरह वचन के अनुसार थी। और यीशु ने वचन के अनुसार हर एक काम को पूरा करके दिखाया था। और आज आपको भी वचन के अनुसार अपना जीवन जीने की जरूरत है। आज आपको भी खुदा के साथ वफादार बनने की जरूरत है। आज आपको भी अपने परमेश्वर के साथ, खुदा के साथ, बाइबल के साथ पूरी ईमानदारी के साथ जीवन गुजारने की जरूरत है। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।